वह 8 काम करने से बिना पूजा पाठ के आप हो सकते हैं धनी। नमस्कार दोस्तों, सुबह 8 काम करने से बिना पूजा पाठ किए हो जाते हैं धनी। शास्त्रों के अनुसार सुबह के समय इन 2 कामों को करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कौन से काम करना शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि सुबह सुबह किए गए कार्यों का असर दिन भर की दिनचर्या पर बहुत गहरा असर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर भगवान का नाम लेने के साथ सुबह कुछ काम करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक असर पड़ता है और धीरे धीरे हर परेशानी समाप्त हो जाती है, साथ ही दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। आइए जानते हैं सुबह सुबह कौन से 2 काम अवश्य करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यह काम करना शुभ माना गया है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान भी जागते हैं। सुबह करीब 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक के बीच समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में उठना सर्वोत्तम माना जाता है। सुबह जल्दी उठने के धार्मिक और वैज्ञानिक लाभ भी होते हैं। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार सुबह कुछ कामों का करना बेहद शुभ माना गया है। यह सभी काम सुबह करने से बुरा दिन भी खुशनुमा गुजरता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह सुबह ईश्वर की आराधना करने से उनका साथ पूरे दिन बना रहता है। सभी प्रकार की अनहोनी से आपकी रक्षा भगवान करते हैं। सुबह भगवान का नाम लेने से पूरे दिन अच्छे समाचार मिलते हैं। रोज सुबह आगे वीडियो में बताए गए कामों को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और पूरे दिन उनकी कृपा बरसती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, उठते ही करें हथेली के दर्शन। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेली के दर्शन करना चाहिए। इसके साथ इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर्मदय सरस्वती, करमूलेत गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा करने से हमेशा देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और धन की देवी लक्ष्मी तथा विद्या की देवी सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए और सजाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और धन घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है। इसके साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। नंबर 2, धरती माता को प्रणाम करें। शास्त्रों में धरती पर पैर रखना दोषपूर्ण माना गया है, क्योंकि धरती को माँ का स्थान दिया गया है। वह हमें जीवन का आधार प्रदान करती है, अन्न जल और रहने के लिए स्थान देती है। इसीलिए सुबह उठने के बाद सीधे अपने पैरों को जमीन पर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और उनसे धरती पर पैर रखने की माफी मांगनी चाहिए। यह केवल आदर का प्रतीक नहीं है, बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन बनाए रखने का भी समाधान है। जब हम धरती माता को प्रणाम करते हैं, हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हम उसके संरक्षण और सहायता पर निर्भर है। यह विनम्रता हमें अपने पूरे दिन के लिए एक शांत और संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करती है। ऐसा करने से हमें धरती के प्रति कृतज्ञता और आदर का भाव विकसित करने में मदद मिलती है। साथ ही यह सुबह की शुरुआत में आत्म नियंत्रण और सकारात्मकता का संचार करता है, जिससे जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। नंबर 6, सुबह आंख खोलते ही चेहरा न देखें। सुबह आंख खोलते ही किसी का भी चेहरा देखने से बचना चाहिए, खासकर ऐसे व्यक्ति या पशु का चेहरा जिसे देखकर अचानक से बुरे भाव उत्पन्न होते हैं या जो आपको अच्छा न लगता हो। और हाँ, वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही भूल कर भी सबसे पहले आईना नहीं देखना चाहिए। कहा जाता है कि रात भर की सारी नकारात्मक ऊर्जा शीशा देखने से आपके अंदर चली जाती है। इसीलिए सुबह अपनी हथेली देखना शुभ माना जाता है, क्योंकि हथेली पर लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 7, जूठे बर्तन देखना। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि सुबह उठते ही आप जूठे बर्तन देखते हैं तो इसका आपकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। साथ ही धन हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि रात में ये जूठे बर्तन धोकर रख दें। नंबर 8, मीठी वाणी का प्रयोग करें। सुबह सुबह मीठी वाणी का प्रयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिन की शुरुआत जिस भाव और ऊर्जा के साथ होती है वही ऊर्जा पूरे दिन हमारे साथ रहती है। हमारे शब्द हमारी भावनाओं और मानसिकता स्थिति को प्रतिबिंब करते हैं। इसीलिए सुबह किसी से भी कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि हर किसी से प्रेम और पूर्ण सौम्य ढंग से बात करनी चाहिए। यह न केवल
आपके दिन की शुरुआत को सकारात्मक बनाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक अच्छा वातावरण तैयार करता है। क्यों? आपको पता है, जब आप सुबह उठते हैं तो आपका मन और मस्तिष्क एक नई ऊर्जा और शांति से भरे होते हैं। यह समय आपके लिए सबसे संवेदनशील होते हैं। ऐसे में अगर आप कठोर या नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इसका प्रभाव न सिर्फ आपके मूड पर पड़ता है, बल्कि पूरे दिन आपके व्यवहार पर भी इसका असर देखने को मिलता है। इसके विपरीत यदि आप सुबह की शुरुआत में मीठे और सौम्य शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपका मन शांत और प्रसन्नचित्त रहता है। यह एक सकारात्मक चक्र को जन्म देता है जो पूरे दिन आपको ऊर्जावान और खुशहाल बनाए रखता है। नंबर 9, किसी गांव या पशु का नाम न ले। सुबह उठते ही किसी गांव या पशु का नाम लेना अशुभ माना जाता है, विशेष रूप से बंदर, कुत्ता या सुअर जैसे पशुओं का नाम लेना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसके पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि सुबह सुबह इन जानवरों का नाम लेने से दिन की शुरुआत अशुभ होती है और इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। सुबह के समय हम जिस चीज का नाम सबसे पहले लेते हैं उसकी मानसिक छवि हमारे मन में दिन भर बनी रहती है। इसीलिए नकारात्मक या अशुभ जानवरों के नाम लेने से मन और वातावरण में नकारात्मकता जैसे शक्ति फैल सकती है। धर्म और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिन की शुरुआत हमेशा शुभ और सकारात्मक चीजों से होनी चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं हमारा मन और शरीर स्वाभाविक रूप से नई ऊर्जा से भरे होते हैं। ऐसे में किसी नकारात्मक या अशुभ शब्द का उच्चारण करने से यह ऊर्जा कमजोर हो सकती है और पूरे दिन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए हमें सुबह के समय ऐसे शब्दों को नामों से बचना चाहिए जो मन के नकारात्मक भाव उत्पन्न कर सकते हैं। नंबर 10, स्नान के बाद छिड़काव करें। स्नान के बाद शुद्धिकरण का एक विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्नान के बाद सबसे पहले पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करना शुभ माना जाता है। गंगाजल को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुद्ध कारक माना गया है। यह केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का भी माध्यम है। गंगाजल का छिड़काव करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर का वातावरण शांत, शुद्ध और आनंद में बना रहता है। गंगाजल के साथ साथ हल्दी का छिड़काव भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। हल्दी अपने एंटीसेप्टिक गुणों के लिए जानी जाती है और धार्मिक दृष्टि से भी इसे पवित्र माना जाता है। हल्दी का छिड़काव करने से न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है बल्कि यह सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य को भी आमंत्रित करता है। हल्दी का पीला रंग समृद्धि, सौभाग्य और खुशियों का प्रतीक होता है। इसीलिए हल्दी का छिड़काव करने से घर में सकारात्मकता और शांति का संचार होता है। नंबर 11, सूर्य को जल चढ़ाएं। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं। जिन घरों में लोग इसका नियमित पालन करते हैं और वहाँ दरिद्रता कोसों दूर रहती है। और यदि आप बच्चों के हाथ से सुबह सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाए हैं तो उनकी बुद्धि का भी विकास होता है। सूर्य को जल अर्पित करते समय 7 बार परिक्रमा करें और नीचे दिए गए मंत्रों का जाप करें। ओम सूर्याय नमः, ओम भावाय नमः, ओम खगाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। इससे न सिर्फ आर्थिक समृद्धि बढ़ती है बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। नंबर 12, भगवान कृष्ण की पूजा। सुबह पूजा की थाली में चंदन से एक स्टार बनाएं और उसके ठीक बीच में एक बिंदु बना लें। इसके बाद इसमें तुलसी के पत्ते अर्पित करें। अब यह एक यंत्र बन जाएगा। इसे प्रणाम करें, फिर थाली पर श्री कृष्ण को बैठाकर नारायण नारायण जपते हुए स्नान कराएं। स्नान के बाद भगवान को आसन पर बैठाएं और उन्हें अच्छे से वस्त्र धारण कराएं। इसके बाद बांके बिहारी का श्रृंगार करें और फिर उन्हें दर्पण दिखाएं। इसके बाद भगवान की आरती उतारें, उन्हें भोग लगाएं और प्रणाम करें। इसी पूरी प्रक्रिया से सिर्फ आध्यात्मिक लाभ मिलता है बल्कि मन को भी शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।